अब स्टोक्स लॉ के बाद हम करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है टर्मिनल वेलोसिटी? जब किसी भी मीडियम में कोई भी बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करती है, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले मैं आपको बता देता हूं होती क्या है। सपोज करो ये कोई मीडियम है, लिक्विड है, इसमें कोई ये बॉडी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ले लेते हैं हम रो और सिग्मा डेंसिटी ले लेते हैं मीडियम की, ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी से जे मैक्सिमम वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जितनी ये एक्वायर कर लेगी इस मीडियम में, वही इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? इट इज द maximum constant velocity attained by a body while moving in the viscous medium। देखो, let us consider a body of density rho and a radius r is moving with velocity, with maximum constant velocity in the viscous medium having density sigma, then various forces are acting on the body। पहली क्या है? weight of the body, W, वो किसके बराबर आएगा? m इंटू जी। मास किसके बराबर होएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आएगा, वो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और बॉडी का वेट है तो इसकी डेंसिटी रो इंटू जी। बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली मतलब नीचे की ओर आ रहा है। और दूसरी ये है, क्योंकि नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन भी इसको लगेगी, ये ऊपर की ओर होगा फ्रिक्शन, जो अभी आपने पढ़ी स्टोक्स थ्योरम में, लॉग में 6 पाई नीटा आर बी। इसमें विस्कस मीडियम हैविंग डेंसिटी रो एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा कर लो, ठीक है। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड वो होगी F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर और बी, या वी आर भी कर सकते हो। ये अपवर्ड है तो इसको आप एरो दे सकते हो ऐसा। फिर थर्ड क्या है?
buoyant force which is equal to एफ बी कर लो, वो भी क्या होगी, बॉल के ऊपर लग रही है, तो 4/3πr³, ये लिक्विड की वजह से होती है, तो ये सिग्मा इंटू जी, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। कहने मतलब ये भी वर्टिकली अपवर्ड हो गई। ये कौन सी है, बुओयंट फोर्स, B इज इक्वल टू 4/3πr³ सिग्मा जी। वेट ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू 4/3πr³ रो जी। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो ये बॉडी यहां रुकी होगी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगी, तो वेट इज इक्वल टू एफ प्लस एफ बी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमने इसको एफ लिया हुआ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स को, इसको वेट, तो वेट क्या आएगा 4/3πr³ रो जी, और ये आएगा 6π नीटा आर बी प्लस एफ बी आ गया 4/3πr³ सिग्मा जी। ये अपवर्ड वाली थी, ये डाउनवर्ड वाली। अब इसको इस साइड ले आओ, 4/3πr³ रो जी माइनस 4/3πr³ सिग्मा जी 6π नीटा आर बी। ये वाली चीज जो कॉमन है वो बाहर निकालो, वो है 4/3πr³ और जी, रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6π नीटा आर बी। ये पाई और ये पाई कैंसल, यहां से एक आर चला गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, तो यहां से भी 2 से कैंसिल कर दो, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो b जो है वो किसके बराबर आएगा, b इज इक्वल टू 2/3 नीटा, 3 3 जा 9 नीटा, फिर आ जाएगा आर स्क्वायर जी रो माइनस दिस। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड। जहां से थोड़े केसेस निकलेंगे, वो क्या है केसेस, पहला केसेस ये है कि अगर रो इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉल या स्फीयर या बॉडी इज मोर देन लिक्विड, तो ये क्या कर जाएगा, इट विल सिंक, इट विल मूव डाउनवर्ड्स, या सिंक भी लिख सकते हैं। सेकंड केस ये है कि अगर ये इक्वल होगा तो बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, ठीक है, देन बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन मीडियम या लिक्विड। और थर्ड केस ये है कि अगर ये लेस देन सिग्मा है तो बॉडी विल राइज, देन बॉडी विल राइज इन लिक्विड। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे तरीके से। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि कोई भी बॉडी जब मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है किसी भी लिक्विड में, मीडियम में, तो उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जहां 3 टाइप की फोर्सेस लग रही होती है, एक डाउनवर्ड और 2 अपवर्ड। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो होंगे इक्वल होंगी, उन्हीं से आपकी ये टर्मिनल वेलोसिटी ड्राइव हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया? कोई डाउट?